नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है। देखिए, काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे मेरे पास और कुछ लोगों ने सजेशन भी मुझे दिए कि सर आप जो वीडियोस बनाते हैं वो इस तरह से बनाइए कि डेली आप वीडियोस में 4 से 5 सवाल कम से कम आप क्लियर करिए, ताकि जो कमेंट्स पेंडिंग है वो जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएं और जो लोग आपसे चाहते हैं कुछ पूछना उनको उनका जवाब भी थोड़ा सा जल्दी मिल जाए। तो दोस्तों, अब कुछ दिन तक हम लोग यही सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। तो आपके मन में भी कोई किसी तरह का डाउट हो रहा, आप चाहते हैं कि मैं उसका रिप्लाई करूं, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट मुझे कर सकते हैं। अब हम लोग इसी तरह की वीडियोस बनाएंगे कि 4 से 5 सवाल हम लोग डेली वीडियो में लिया करेंगे और उन पर यहाँ पर हम कोशिश किया करेंगे उनका रिप्लाई करने की। तो चलिए, आज का जो सेशन है उसको शुरू करते हैं और वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यही मैंने रखा है कि कुछ ना कुछ सवाल आपके मन में भी कहीं ना कहीं फंसे हुए होंगे इन्वेस्टमेंट को लेकर, और जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तब तक हम लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदार कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कि जो भी आपके डाउट हैं वो बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको क्लियर कर सकूं। चलिए, लेते हैं पहला सवाल अपना। देखिए, ये दिव्यांश रघुवंशी करके इनका कमेंट आया है। इनकी एज 41 की है। बेस्ट फंड 5,000 रुपये महीना की SIP ये करना चाहते हैं, 20 साल तक चलाना चाहते हैं। पैसा किस में अधिक मिलेगा? फंड का नाम बताइए। पैसा किस में ज़्यादा मिलेगा, यानी कि ज़्यादा लालच की तरफ जा रहे हैं। ज़्यादा लालच, ज़्यादा रिस्क। कोशिश कीजिए कि सारा पैसा अपना हाई रिस्क में निवेश मत कीजिए। देखिए, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, जो आपके 5,000 रुपये का अमाउंट है इसको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा डाइवर्सिफाई यहाँ इसको किया जा सकता है। किस तरह से, उस पर बात करते हैं। देखिए, आपका जो अमाउंट है, चलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आपका जो अमाउंट है वो है 5,000 रुपीज़ पर मंथ का। यहाँ क्या किया जा सकता है, इन 5,000 रुपये को 2 जगह बांटा जा सकता है, 2 फंड्स में। ज़्यादा फंड्स में बांटने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 फंड्स में बांट सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक फंड आप ले सकते हैं लार्ज एंड मिड कैप। लार्ज एंड मिड कैप ये एक कंबाइंड फंड है जो आपके पैसे को लार्ज कैप कैटेगरी और मिड कैप कैटेगरी दोनों में निवेश करता है। एक फंड आप यहाँ पर स्मॉल कैप को ले सकते हैं। इससे बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी में आपका पैसा निवेश हो जाएगा और आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। थोड़ा सा स्टेबिलिटी के लिए यहाँ लार्ज कैप भी आ जाएगा, जो आपके रिटर्न्स को बहुत ज़्यादा रिस्क में नहीं लेकर जाएगा। जो आपके रिटर्न्स होंगे, कई बार मार्केट गिरती है, बहुत धड़ाम से स्मॉल कैप गिरता है, तो उस समय थोड़ी सी स्टेबिलिटी ये देगा, आपके रिटर्न्स को बहुत तेज़ी से गिरने से बचाएगा। इस तरह से आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अपने लिए बना सकते हैं। 5,000 रुपये महीना का निवेश है, एक फंड में निवेश ना करके 2 जगह आप इसको रख सकते हैं। देखिए, रिटर्न्स की बात करते हैं। अब ये कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप। इसके अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, देखिए औसत रिटर्न की बात करूंगा, पर्टिकुलर एक फंड के बारे में बात नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लार्ज एंड मिड कैप, देखिए यहाँ आपके सामने ही सब चीज़ मैं क्लियर करूंगा। 23.05% के औसत रिटर्न्स इस कैटेगरी से हमें देखने को मिलते हैं। रिटर्न्स काफ़ी ज़बरदस्त है। 23% के रिटर्न्स दोस्तों बहुत ज़बरदस्त हैं। 27 जो है फंड्स हैं, इसमें ये आपको जो कैटेगरी है ये देखने को मिल जाएगी। रिटर्न्स अच्छे हैं। अब आप स्मॉल कैप के भी देख सकते हैं। स्मॉल कैप के औसत रिटर्न्स हमें कितने देखने को मिलते हैं? देखिए, स्मॉल कैप के औसत रिटर्न्स हमें लगभग 27-28% के देखने को मिलते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, स्मॉल कैप कोशिश करता हूं सभी चीज़ें क्लियर करने की आपके सामने। 28.37% स्मॉल कैप में जो पैसा जा रहा है उसके औसत रिटर्न्स 28% के आसपास के हैं और लार्ज एंड मिड कैप के लगभग 23% के आसपास के रिटर्न्स हमें देखने को मिल जाते हैं। देखिए, रिटर्न्स दोनों के अगर आप एवरेज देखेंगे, लार्ज एंड मिड कैप में 23 हमें देखने को मिल रहा है, स्मॉल कैप में हमें लगभग 28% का औसत रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर आप दोनों को प्लस करते हैं और एक औसत रिटर्न निकालते हैं तो बहुत ज़बरदस्त बैठता है। लेकिन आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जो कैलकुलेशन रखें, जो अपने माइंड को आप तैयार रखें रिटर्न्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा नहीं, 15-16% रखें। 16% आप रख लीजिए, आपके फंड्स अच्छे हैं। अगर सही तरह से परफॉर्मेंस आती रही तो 16% के रिटर्न्स भी अगर आपको मिल गए
तो बहुत अच्छा पैसा आप बना ले जाएंगे। उसकी भी कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूँ। चलिए सीधा चलते हैं SIP कैलकुलेटर पर। देखिए 5,000 रुपये महीने का आपका निवेश है, 5,000 रिटर्न्स 16% की हम यहाँ पर बात करते हैं लॉन्ग टाइम में, और आप इसको 20 साल तक कंटिन्यू रखते हैं, 20 ईयर्स कैलकुलेट करते हैं। 20 साल बाद आपका जो टोटल निवेश है वो 12 लाख का हो जाएगा और उसकी वैल्यू लगभग 75 लाख आपको देखने को मिल सकती है। कम पर कैलकुलेशन करके चलेंगे, थोड़ा सा सुकून रहेगा, ज़्यादा टेंशन से आप लोग बचेंगे। देखिए कोशिश करनी है म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहे हैं, थोड़ा सा टेंशन आप कम लें। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप फिर तो स्टॉक मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं कि मुझे ज़्यादा पैसा बनाना है, ज़्यादा पैसा बनाना है। कोई ज़रूरत नहीं है, छोटा सा अपना नॉर्मल सा एक निवेश आप स्टार्ट कीजिए, रिटर्न्स आपको अच्छे मिलेंगे। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ रिटर्न्स किस तरह से बनते हैं। क्योंकि कमेंट्स में लोगों की बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, उनको एनालाइज करता हूँ, तो लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी रखने की ज़रूरत नहीं है। एक औसत रिटर्न की बात कीजिए, 16-17% भी लॉन्ग टाइम में अगर मिल जाता है तो कम नहीं है, अच्छे पैसे आपको बनाकर दे सकता है। चलिए अगले कमेंट पर बात करते हैं। ये है सुभाष चंद्रा जी का कमेंट है, हाय सर एक वीडियो SIP एंड SWP के डिफरेंस पर भी बना दीजिए। देखिए SIP और SWP के डिफरेंस की बात मैं यहीं क्लियर आपके सामने कर दूंगा, बहुत सिंपल है। SIP और SWP वैसे तो नाम से ही क्लियर है। SIP का मतलब है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान और SWP का मतलब है, देखिए SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, और SWP का मतलब है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। एक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, एक में आपको विड्रॉल करना है, इतना फ़र्क है। इन्वेस्टमेंट SIP के थ्रू आप करेंगे, कुछ भी आप 3,000-4,000 रुपये महीना से आप यहाँ पर निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। SWP में इकट्ठे आपके पास मान लीजिए 10 लाख रुपये थे, 10 लाख रुपये थे आपके पास, और आपने 10 लाख रुपए को निवेश किया और वहाँ से फिर आप मंथली विड्रॉल स्टार्ट कर सकते हैं। इसको हम SWP बोलते हैं, और जो हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं इसको हम SIP बोलते हैं। दोनों में बिल्कुल एकदम दोनों एक दूसरे के अपोजिट हम यहाँ इनको कह सकते हैं। तो सिंपली आप इसको इसलिए इतना समझ सकते हैं। बाकी अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, प्रॉपर एक वीडियो भी मैं इस टॉपिक पर बना सकता हूँ। टॉपिक अच्छा है, काफ़ी लोगों के लिए यूज़फुल ये टॉपिक हो सकता है, प्रॉपर वीडियो भी मैं बना सकता हूँ इस टॉपिक पर, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल है, सजेस्ट मी बेस्ट SIP, आई वांट टू इन्वेस्ट 1,000 रुपीज़ SIP, आई एम न्यू इन्वेस्टर, एज 34। बहुत अच्छा कि आपने मुझे अपनी एज बताई, एज के अकॉर्डिंग निवेश स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। देखिए आप एज के अकॉर्डिंग अभी निवेश जो कर रहे हैं 1,000 रुपये, वो बहुत कम है। अगर आप चाहें तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़े ही टाइम में आपको लगेगा कि हाँ मैंने बहुत कम पैसों से शुरुआत की थी। बढ़ा देंगे अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपका बजट अभी 1,000 का ही है तो आप शुरुआत कीजिए। शुरुआत करने में देरी नहीं करनी है। ये नहीं सोचना है कि जब मेरा बजट 3,000 की SIP का होगा, 4,000 की, मैं तभी शुरू करूँगा। आज मेरा बजट 1,000 का है, एक SIP तो मैं आज ही स्टार्ट कर दूंगा। जब मेरा बजट आगे हो जाएगा तो मैं नई SIPs स्टार्ट करूँगा। इस तरह से आप चल सकते हैं, स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। अभी फिलहाल 1,000 रुपये का बजट है, 34 की एज है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ क्या कीजिए, स्मॉल कैप को रखिए, स्मॉल कैप। कोई कहेगा बहुत रिस्की है, कोई कहेगा बहुत ज़्यादा रिटर्न्स है, बहुत ज़्यादा मत सोचिए, स्मॉल कैप को रखिए। लंबे समय चलाएंगे, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, रिस्क भी घटेगा। आपकी एज अभी बहुत सही है, 34 की एज है, 1,000 रुपीज़ की एक SIP स्मॉल कैप में शुरू कर दीजिए और उसको भूल जाइए, चलने दीजिए SIP को कंटिन्यू। बार बार आपको रिटर्न्स भी देखने की ज़रूरत नहीं है, कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। 10 साल के बाद देखेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको SIP बनाकर दे सकती है। थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए म्यूचुअल फंड्स पर और थोड़ा सा आप इस तरह से निवेश कीजिए। बहुत ज़्यादा अगर आप इसमें अंदर घुसने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट, किस तरह से क्या हो रहा है, बहुत कुछ लोग जानना चाहते हैं, उतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत मेरे हिसाब से आपको नहीं है। टाइम से निवेश स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। टाइम से निवेश स्टार्ट करेंगे, अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए ये है पंकज श्रीवास्तव जी, प्लीज़ मेक वीडियो ऑफ कंपैरिजन बिटवीन निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। देखिए वैसे तो नाम से भी क्लियर है, काफ़ी चीज़ें क्लियर रहती हैं नाम से, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। देखिए निफ्टी 50 क्या होता है। देखिए म्यूचुअल फंड में 500 कंपनीज लिस्टेड होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। निफ्टी 50 में क्या होगा, टॉप की 50 कंपनीज आपकी आ जाएंगी।
टॉप की 50 कंपनी। नेक्स्ट 50 में क्या होगा, नेक्स्ट 50 इसमें कौन सी कंपनी आएंगी, 51 रैंक से स्टार्ट होकर 100 रैंक तक ये कंपनीज जाएंगी। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये बन जाता है लार्ज कैप इंडिया की टॉप 100 कंपनीज। इनको अगर हम लोग और बारीकी में छांटते हैं तो निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनियां, निफ्टी नेक्स्ट 50 51 से लेकर 100 रैंक तक की कंपनीज। सिंपली आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन किसी भी कमेंट को लेकर आपको हो, आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगली वीडियो में फिर से सवाल उठाऊंगा, लेकिन आपका डाउट बिल्कुल मैं यहाँ पर क्लियर करूंगा, बेफिक्र रहिएगा। अब ये सीरीज चला दी है, डेली 5-6 क्वेश्चन हम लोग लेंगे और पूरी तरह से उनको हम लोग क्लियर करेंगे। बेझिझक कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले कमेंट पर राजेंद्र कुमार जी का कमेंट है, यादव जी आई एम स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ यूपी। मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, वेरी नाइस एडवाइज़र हैं। मैं अपना 30 लाख रुपए SWP में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। उस SWP से हाउस लोन की इंस्टॉलमेंट पे करना चाहता हूँ। देखिए, अब आप SWP में निवेश करना चाहते हैं वो एक अलग बात है, और उस पैसे से आप कहाँ क्या करना चाहते हैं वो एक अलग मैटर है। दोनों को कंबाइंड करके आप वो थोड़ा सा एक अलग हो जाएगा। देखिए, यहाँ मैं आपको SWP के लिए ऑप्शन बता सकता हूँ। 30 लाख रुपए का आपका निवेश है, और अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क वाले फंड में निवेश करना चाहते हैं तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी आपके लिए काफ़ी सूटेबल हो सकती है। सूटेबल इसलिए हो सकती है कि कुछ पैसा आपका स्टॉक मार्केट में जाएगा और मैक्सिमम पैसा आपका डेट में रहेगा। देखिए, अगर आप पूरा पैसा डेट फंड्स में डाल देंगे तो रिटर्न्स कम मिलेंगे। थोड़ा सा रिटर्न्स आप बूस्ट करना चाहते हैं तो ये जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी है ये आपके लिए ज़्यादा अच्छी हो सकती है। और अगर आप और थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, आप थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए इसको SWP को चलाना चाहते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन आपने मुझे यहाँ नहीं बताई है। अगर आपकी ड्यूरेशन 10 साल के आसपास जा रही है तब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स को रख सकते हैं। वहाँ फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि पैसा डेट में कितना रखना है और पैसा आपका स्टॉक मार्केट में कितना रखना है। एक कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर आप ही के टॉपिक पर स्पेशल वीडियो में बनाऊँ, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। स्पेशल वीडियो में आपके लिए बना दूंगा कि 30 लाख रुपए का जो निवेश है आपका SWP में आपको निवेश करना है तो कौन से फंड्स आपके लिए बढ़िया हो सकते हैं। आप मुझे ड्यूरेशन और अपनी एज ज़रूर बताइएगा, ताकि वीडियो बनाने में मुझे और भी आसानी हो और टॉपिक आपको मैं पूरी तरह से क्लियर कर सकूँ। देखिए, मैं आपको रिटर्न्स भी यहाँ दिखा देता हूँ। रिटर्न्स पर बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ कुछ ऑप्शंस मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस कैटेगरी में कितने रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। देखिए, यहाँ थोड़ा सा चलिए जूम कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको और सुविधा हो जाए देखने में। देखिए, सबसे पहले आप एग्रेसिव हाइब्रिड को देख सकते हैं। ये मैक्स अप टू 75% इन स्टॉक्स में निवेश करते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कंजर्वेटिव हाइब्रिड की, मैक्स अप टू 35% इन स्टॉक्स। आपका ज़्यादा पैसा कहाँ रहेगा, डेट में रहेगा। स्टॉक मार्केट में कम पैसा निवेश होगा तो आपका रिस्क यहाँ घटेगा। रिटर्न्स हालांकि थोड़े से कम मिलेंगे, लेकिन आपका रिस्क भी काफ़ी घटेगा। अभी आपके रिस्क टॉलरेंस पर और आपके होराइजन पर डिपेंड करता है कि आप कौन से फंड में निवेश आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं, आपका होराइजन अच्छा खासा है, आप 15 साल 10 से 15 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप फिर अलग फंड्स में निवेश कर सकते हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में आपको 9.95 लगभग 10% का औसत रिटर्न इस कैटेगरी में देखने को मिलेगा। अगर आपका होराइजन अच्छा खासा है, आप थोड़ा लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो आप इस फंड को छोड़कर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की तरफ जा सकते हैं। और भी लंबे समय के लिए आप निवेश कर रहे हैं तो फिर आप निफ्टी 50 के साथ भी जा सकते हैं। चलिए, ये आपके सवाल थे। बाकी एक सवाल और अभी बाकी है, उस पर भी बात कर लेते हैं। चलिए, लास्ट है ये, इसको वैसे लेने की ज़रूरत नहीं थी, ये बाई चांस जब मैं स्क्रीनशॉट ले रहा था तो ये सवाल भी मेरे सामने आ गया। सर, मैं मिलना चाहता हूँ आपसे। देखिए, अगर आप मिलना चाहते हैं, पीहू व्लॉग्स करके चैनल से कमेंट है, बिल्कुल आप अगर मिलना चाहते हैं तो बिल्कुल मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते हैं। ऐसी मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ी सी अगर कोशिश करिए, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करिए, मैसेज करिए। मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ, कभी भी आप आएँ, बिल्कुल बेझिझक आप मुझसे मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये कुछ आपके सवाल थे जिनकी मैंने कोशिश करी है आप लोगों को रिप्लाई करने की। बाकी दोस्तों, एक बात आपसे कहना चाहूँगा, जो भी मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, एजुकेट आप लोगों को मैं कर रहा हूँ। रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है आपको इन्हीं फंड्स में निवेश करना है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी इसके लिए सलाह ले सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।